Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss cell wall formation या कोशिका भित्ति का निर्माण या कोशिका भित्ति का उद्भव। तो बेटा अपन यूनिट पढ़ रहे हैं सेल यानी कोशिका के बारे की जो यूनिट है वो अपन बात कर रहे हैं। और इसी कोशिका में हमने इससे पूर्व की जो वीडियो थी उसमें हमने सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात की थी, कोशिका भित्ति की संरचना की बात की थी। और आज हम बात करेंगे जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है भी कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण या अपन इसे कहें फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल या इसे अपन ओरिजिन ऑफ सेल वॉल भी कह सकते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण, देखिए आपको पता है कोशिका भित्ति जो है एक पादप कोशिका में या जीवाणु कोशिका में या हम कहें कि जो यूग्लिनोइड है यूग्लिना में अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका की यदि कोशिका भित्ति की अपन बात करें तो एक कठोर रक्षात्मक आवरण है जो कोशिका को निश्चित आकार आकृति प्रदान करता है और ये जनरली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो उसी की अपन बात कर रहे हैं कि उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो वो अपन बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पादप जो सेल है, पादप सेल जो है उसकी कोशिका भित्ति का निर्माण किस प्रकार होता है। आपको पता है जो पादप जो सेल है उसकी जो वॉल है उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं जिसमें मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, तृतीय भित्ति, ये स्तर पाए जाते हैं। तो अपन बात करें यहां पर तो सबसे पहली है मध्य पटलिका, उसके बाद है 2 नंबर पर प्राथमिक भित्ति, नंबर 3 की अपन बात करें तो वो है द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। और 4th की अपन बात करें तो वो है तृतीयक भित्ति या टर्सरी वॉल। ये 4 स्तर पाए जाते हैं। इन 4 स्तरों का किस प्रकार से निर्माण होता है वही अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और कोशिका भित्ति किस तरीके से फॉर्मेट होती है, किस तरीके से वो निर्मित होती है। तो हम सबसे पहले बात करें कि जो सेल वॉल है पादप की, उस सेल वॉल में जो इसकी फॉर्मेशन है वो 2 विधियों द्वारा होती है। तो देखिए अपन बात करें पादप सेल की सेल वॉल का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, वो निर्माण 2 विधियों द्वारा होता है। कितनी विधि द्वारा होता है? 2 विधियां। पहली विधि यदि मैं बात करूं तो वो है भी कणाधान विधि। तो नंबर 1 है कणाधान विधि। कणाधान विधि, देखिए ये जो विधि होती है इसमें जो सेल वॉल के जो मटेरियल है, जो सेल वॉल के जो पदार्थ है उनका जो जमाव है वो कणों के रूप में होता है। तो कणाधान विधि में देखिए नाम से पता लग रहा है कणाधान विधि यानी छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में सेल वॉल के मटेरियल का जो जमाव है वो होकर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो देखिए बेटा इस कणाधान विधि में अपन बात करें तो देखिए सेल वॉल के पदार्थों का जमाव
जो डिपोजिशन है, जो जमाव है, वो जमाव कण या जमाव छोटे अत्यधिक जमाव अत्यधिक छोटे कणों के रूप में होता है। तो देखिए कणादान विधि में जो सेल वॉल जो है, उस सेल वॉल के जो निर्माण है, वो जो सेल वॉल की जो पदार्थ है उनका जमाव छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, इस तरीके की विधि में। ठीक है, इससे अपन क्या कहेंगे बेटा, कणादान विधि। आगे अपन बात करें कणादान विधि में जो है प्राथमिक भित्ति जो मिडिल लेमिला है, उसके बाद जो उस पर जो प्राथमिक भित्ति है, उस प्राथमिक भित्ति का निर्माण कणादान विधि द्वारा होता है। तो प्राथमिक भित्ति का निर्माण जो निर्माण है वो कणादान विधि द्वारा होता है। ठीक है, देखिए अपन इस जो फर्स्ट विधि है इसको समझे किस तरीके से निर्माण होता है। तो देखिए ये एक बात करें अपन, एक प्लांट सेल है और इसमें किस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो अपन देख रहे हैं। तो सेल डिवीजन हुआ और 2 डॉटर न्यूक्लियस, 2 पुत्री न्यूक्लियस बन गए, 2 पुत्री केंद्रक बन गए। देखिए कोशिका जब विभाजन होता है तो 3 तरीके का कोशिका विभाजन होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और एक जनक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए बेटा समसूत्री जो विभाजन है उसमें, या कोई सा भी विभाजन अपन बात करें तो उसमें 2 तरीके का विभाजन होता है। एक होता है केंद्रक विभाजन और एक होता है कोशिका द्रव्यिका विभाजन। केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए, 2 पुत्री केंद्रक बन गए। अब इसके बाद कोशिका द्रव्यिका विभाजन होना है और कोशिका द्रव्य के विभाजन के समय ही सेल फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन ऑफ सेल वॉल होती है। यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन कोशिका द्रव्य के विभाजन में ही होता है। यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन तभी होगा जब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। तो अपन देखें यहां पर कि यहां पर एक छोटे छोटे फ्रैगमोसोम यानी गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका और गोल्जी बॉडी। और पादप सेल के गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं? डिएक्टोसोम। तो जो डिएक्टोसोम जो है उससे और अंतःप्रदवी जालिका से अनेक छोटे छोटे पार्टिकल्स रिमूव होते हैं और वो पार्टिकल्स आपस में अटैच होकर फ्रेगमोसोम बनाते हैं। तो ये फ्रेगमोसोम यहां आकर कोशिका की जो मध्य पार्ट है वहां पर सेंटर में आकर जमा हो जाते हैं। तो यहां फ्रेगमोसोम या इन्हें अपन फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट के रूप में जमा हो जाते हैं। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट हो गया। धीरे धीरे ये फ्रेगमोप्लास्ट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेप्टाइड भी आकर जो कि गोल्जी बॉडी में होते हैं तो वो भी जमा होते हैं और इस प्रकार से यहां पर ये फ्रेगमोसोम आगे बढ़ते हैं, दोनों जो डॉटर न्यूक्लियस है इनके बीच में। तो ये फ्रेगमोसोम इस तरीके से सेल प्लेट के रूप में आगे बढ़ते हैं और इस फ्रेगमोप्लास्ट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पेप्टाइड है वो भी जमा होते हैं और सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। तो ये बन जाती है बेटा सेल प्लेट बन जाती है। धीरे धीरे ये सेल प्लेट और आगे बढ़ती है और किस प्रकार से बढ़ती है अपन बात करें तो देखिए इसमें ये सेल प्लेट इस तरीके से सेंटर से कहां जा रही है, परिधि की तरफ जा रही है और इसी को अपन कहते हैं अपकेंद्री। तो अपकेंद्री तरीके से इसकी मूवमेंट होती है और यहां पर ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस हो गए और इन दोनों के बीच में ये एक पूरी क्या बन जाती है, सेल प्लेट बन जाती है और इसे ही हम अब क्या कह रहे हैं, मध्य पटलिका। तो देखिए गोल्जी बॉडी और जो
अंतःप्रद्रवी जालिका है उनसे फ्रेगमोप्लास्ट निकलते हैं और उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट जो पैक्टेड है वो जुड़कर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं और सेल प्लेट जो है वो सेंटर से परिधि की तरफ मूव करती है और एक पूरी मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है। तो ये मिडिल लैमेला बन गई यानी मध्य पटलिका बन गई, पटलिका का निर्माण हो जाता है। अब मध्य पटलिका का निर्माण यहां तक हो गया, ये मध्य पटलिका बन गई। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो प्लांट सेल वॉल है उसका निर्माण दो विधियों द्वारा होता है। पहली विधि अपन ने कौन सी पढ़ी, कणादान विधि। तो देखिए अब अपन बात करें इसमें, तो देखिए यहां पर ये मध्य पटलिका है जैसे, और ये सेल फर्स्ट है और ये सेल 2 है, यानी एक ही सेल थी पर यह मध्य पटलिका बन गई, अभी 2 सेल के रूप में हो गई, ये मध्य पटलिका का ध्यान देना है यहां पर। अब अपन बात करें कणादान विधि, जो भी जैसे इधर की सेल, ये मैं एक डायग्राम के रूप में ही रिप्रेजेंट कर दूं वापस आपको समझने के लिए। तो ये अपनी स्थिति है यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस दूसरी सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ क्या है आपको पता है, यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इधर भी यहाँ साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म में सेल वॉल मटेरियल प्रेजेंट होंगे, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं वो मटेरियल प्रेजेंट होंगे। तो इस सेल वॉल का जो मटेरियल है यदि इस तरीके से कणों के रूप में यहाँ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, यदि इन जो मटेरियल है इसका जमाव किस प्रकार से हो रहा है बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में हो रहा है, ऐसे पार्टिकल्स के रूप, तो इसे कौन सी मेथड कहेंगे, कणाधान मेथड, क्लियर। तो ये कणाधान विधि। इसी तरीके से यहां पर भी कणाधान तरीके से जो मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा, भी जमाव हो जाएगा। तो सेल वॉल मटेरियल, और सेल वॉल मटेरियल कहीं दूसरी और जगह से नहीं आता है, साइटोप्लाज्म में से ही सेल वॉल मटेरियल आ रहा है और वो इस तरीके से जमा हो गया। और ये पहली जो कौन सी, प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्राइमरी वॉल बन गई, तो अपन यूं कहें कि ये प्राइमरी वॉल बन गई, ठीक है। तो देखिए ये मध्य पटलिका अपन इस सेल में यदि बात करता हूं ये स्थिति, तो अपनी जो ये कंडीशन आएगी यहां पर, तो यहां पर ये मिडिल लेमिला हो गई और इस मिडिल लेमिला पर ये यहां दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो गया, जमाव हो गया। कौन से मेथड से हो गया, कणादान विधि से जमाव हो गया इसका, क्लियर। तो ये क्या बन गए भी, प्राइमरी प्राथमिक भित्ति का निर्माण हो गया। अब अपन बात करें, ये हो गई अपनी कणादान विधि। सेकंड जो विधि है अपनी वो बात करें अपन, तो वो है स्तराधान विधि। स्तराधान विधि, एक थी बेटा कणाधान विधि और एक है स्तराधान विधि। तो देखिए सेल वॉल के पदार्थों का जमाव जो है अत्यधिक छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। यहां इस विधि में सेल वॉल जो है उसके पदार्थों का जमाव जो है स्तरों के रूप में, लेयर्स के रूप में होता है। तो देखिए सेल वॉल के पदार्थों का जमाव, लेयर्स या स्तरों, देखो नाम से पता लग रहा है स्तराधान विधि, तो स्तरों के रूप में होता है। तो स्तरों के रूप में होगा तो स्तराधान विधि कहलाएगी। तो प्राथमिक भित्ति का फॉर्मेशन तो कौन सी विधि से हो गया बेटा, कणाधान विधि से हो गया। और जो द्वितीय भित्ति है इसका जो निर्माण है वो स्तराधान और कणाधान दोनों विधियों से होता है। तो हम बात करें तो ये होगी स्तराधान विधि, जिसमें जो पदार्थों का जमाव होगा वो स्तरों के रूप में होगा। अब मैं बात करूं द्वितीयक भित्ति का निर्माण जो होगा वो स्तराधान व कणाधान विधि द्वारा ही होता है। यानी दोनों विधियां इसमें इन्वॉल्व रहती है, स्तराधान भी रहती है और कणाधान विधि भी रहती है, ठीक है। तो देखिए अपन ने ये इस सेल में अपन ने जो प्राइमरी वॉल थी उसका फॉर्मेशन कर लिया। अब अपन सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करें तो सेकेंडरी वॉल आपको पता है, सेकेंडरी वॉल 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई है। फिर S1, S2 और S3, बाएं स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। तो वो अपन वहां उनका डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यह बात ये कर रहे हैं कि जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा।
तो पहली विधि कणादान हो गई जिसमें प्राथमिक भित्ति का फॉर्मेशन हो गया। स्तराधान विधि दूसरी विधि है जिसमें द्वितीयक भित्ति का फॉर्मेशन हो रहा है और स्तराधान से भी हो रहा है और कणादान से भी हो रहा है। तो देखो द्वितीयक भित्ति का जो जमाव होगा, जिसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये कणादान से भी हो रहा है और ये स्तर, इस तरीके से स्तराधान विधि, इस तरीके से लेयर्स के रूप में भी जमाव होगा और ये क्या बन गई बेटा, द्वितीय भित्ति बन गई। तो इस तरीके से कणादान विधि से भी हो रहा है और स्तराधान विधि से भी हो रहा है जिसमें लेयर्स के रूप में पदार्थों का जमाव हो रहा है, ये द्वितीय भित्ति बन गई। तो अपने ये क्या है अभी, सेकेंडरी या द्वितीयक वॉल हो गई, ये द्वितीयक भित्ति बन गई, ये भी द्वितीय भित्ति हो गई। अब इसमें बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर अलग बात है। तो इस तरीके से सेल वॉल जो है उसका फॉर्मेशन होता है और सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो दो विधियों से अपन ने बात किया, कणादान विधि और स्तराधान विधि। तो देखिए अपन वापस में इसमें भी, अगर इस सेल में भी मैं बात करूं तो इस सेल में भी अपन इस तरीके से अगर बात करें तो ये मध्य पटलिका हो गई, ये प्राथमिक भित्ति जिसका जो निर्माण है वो कणादान विधि से हो गया और ये द्वितीय भित्ति जिसका निर्माण कणादान और स्तराधान दोनों विधियों से हो गया। इस प्रकार से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए बेटा सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है, सबसे पहले अपन ने देखा कि गोल्जी बॉडी और अंतःप्रदेवी जालिका से अनेक छोटे छोटे पार्टिकल और फ्रेगमोसोम आते हैं और वो मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो दो जो डॉटर न्यूक्लियस है उनके बीच में जो सेंटर है उसमें जमा होते जाते हैं और फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेप्टाइड आते हैं और एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं और ये धीरे धीरे सेल प्लेट जो है सेंटर से कहां जाती है बेटा, परिधि की तरफ जाती है और इससे क्या हो जाता है, सेल प्लेट से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन हो जाता है। मध्य पटलिका का निर्माण हो गया यानी दो जो सेल है उनके मध्य एक मेन जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखी है या दोनों को जो सेपरेट कर रखी है उसका निर्माण हो गया, ये मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का निर्माण होने के बाद अब उस पर प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति का जमाव होगा। प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति के जमाव के लिए आवश्यक जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करवाएगा और प्राथमिक भित्ति का जो जमाव है वो कणादान विधि द्वारा होगा जिसमें जो प्राथमिक भित्ति का निर्माण करने वाले पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में जमेंगे। ठीक है, तो कणादान विधि आपको पता है प्राथमिक भित्ति में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो वो है आपके सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। इन पदार्थों का जमाव छोटे छोटे कणों के रूप में होगा। क्लियर, तो कणादान विधि से। सेकंड नेक्स्ट अपन बात करें जो द्वितीयक भित्ति है, उस द्वितीयक भित्ति का जो जमाव है वो जमाव कणादान और स्तराधान दोनों विधियों द्वारा होगा। कणादान विधि में पदार्थों का जमाव कणों के रूप में होगा, स्तराधान विधि में पदार्थों का या सेल वॉल के पदार्थों का जमाव जो है वो स्तरों के रूप में होगा। तो जो द्वितीयक सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन कणादान और स्तराधान विधि द्वारा होता है। आपको पता है द्वितीयक जो सेल वॉल है उसके यदि मैं कंटेंट बात करूं, उसके यदि अपन अवयव बात करें वो किसकी बनी हुई है, तो सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन है, प्रोटीन है। इसके अलावा लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरीन, रेजिन जैसे मटेरियल भी है। इन सबका जमाव कैसे होता है अभी, स्तराधान विधि द्वारा होता है। तो जितने भी जो जैसे सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन है, इनका जमाव कणादान विधि से होता है और जो लिग्निन है, सुबेरीन है, रेजिन है, इनका जमाव स्तराधान विधि द्वारा होता है और इस प्रकार से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तृतीयक भित्ति तो रही गई, तो आपको अच्छी तरह पता है कि तृतीयक भित्ति केवल और केवल किसमें पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में पाई जाती है, अन्य किसी में ये नहीं होती है।
तो अपन उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो तृतीयक भित्ति जो है वो उनमें अगर जमेगी तो द्वितीयक भित्ति के निर्माण के पश्चात हेमीसेलुलोज और जाइलेन जैसे पदार्थों का जमाव होकर तृतीयक भित्ति का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जो ये सेल वॉल में जो द्वितीयक भित्ति अपन बात करें, द्वितीयक भित्ति जो अपन ने बात की है, द्वितीयक भित्ति में जो ये विभिन्न प्रकार के जो मेटीरियल है जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है, रेजिन है, इनका जो जमाव है वो विभिन्न प्रकार से होता है और वो भी अपन बात कर लें। तो देखिए बेटा, अपन बात करें कि जो द्वितीयक भित्ति में जो द्वितीयक वॉल है, द्वितीयक वॉल, इसमें जो विभिन्न पदार्थ जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, इनका जमाव विभिन्न प्रकार से होता है। विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे मैं कहूं कि एक है गर्तमय, तो गर्तमय स्थूलन। गर्तमय स्थूलन का मतलब है कि स्थूलन कंटिन्यू नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे स्थान रह गए जहां पर जमाव नहीं हुआ है, तो गर्तों के रूप में। जैसे ये अपन कहें, अब इस पे जैसे मैं कहूं कि इस पे जो लिग्निन का है, इनका जमाव हो रहा है, तो जैसे ये पार्टिकल रह गए हैं और स्थान पर जमाव हो गया है, तो इस तरीके के अपन जमाव को क्या कहेंगे बेटा? गर्तमय स्थूलन। गर्तमय स्थूलन यानी जब जमाव हो रहा है पदार्थों का, वो छोटे छोटे गड्ढे रह जाए और सभी जगह पर जमाव हो जाए। दूसरा यदि मैं बात करूं तो वो है सिड्डीनुमा। सिड्डीनुमा जब स्थूलन या जो जमाव है वो सिड्डी के रूप में हो, जैसे ये सिड्डी बन रही हो इस तरीके से, तो यहां पर ये पोर्शन रह रहा है और बाकी जगह पर जमाव हो गया है, तो इस तरीके से जमाव जब हो तो उसे अपन सिड्डीनुमा जमाव कहेंगे। इसी प्रकार तीसरा यदि मैं जमाव बात करूं तो जाली का नुमा। जाली का नुमा जब जो जाइलम वाहिकाओं और वाहिनियों में जब लिग्निन या सुबेरिन, रेजिन का जब जमाव हो तो एक जालिका के रूप में हो, जैसे ये इस तरीके से जमाव हो, ये जमाव हो रहा है, इस तरीके से एक जाल नुमा रचना बन रही है। तो इस प्रकार जब जाल के समान जमाव हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? जालिका नुमा जमाव। तो देखिए, गर्तमय जमाव, सिड्डीनुमा, जालिकामय, ऐसे बहुत तरीके से इन जो लिग्निन है, सुबेरिन है, रेजिन है, इनका जमाव होता है। तो देखिए, सेल वॉल का फॉर्मेशन अपन ने देखा, और जो द्वितीयक वॉल है उसमें जो लिग्निन का जमाव है वो भी अपन ने देखा कि गर्तमय, सिड्डीनुमा, जालिकानुमा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है जिस तरीके से सेल वॉल जो है उसमें लिग्निन का जमाव होता है। तो ये था बेटा आज का अपना टॉपिक, कोशिका भित्ति का निर्माण। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।